नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 कक्षा 8वीं के लिए गणित का जो पेपर होने वाला है, वो इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार के पेपर है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, और आपका कोई भी कमेंट हो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमें टेलीग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे गणित का पूरा पेपर है, वो हम अपन सॉल्यूशन करके देख लेते हैं। और इसके अलावा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी भेज देना, ताकि आपके दोस्त जो कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं वो भी पूरा पेपर समझ सके कि एग्जाम में किस प्रकार से उनको आंसर करने हैं। तो चलिए अपन देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सेक्शन ए आपको पूछा जाएगा, भाग ए। यहाँ पे पहला प्रश्न है, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो दोस्तों, 8/21 का गुणात्मक प्रतिलोम है वो क्या हो जाएगा, 21/8। ठीक है, ये आपका उल्टा हो जाएगा 21/8, तो 21/8 मेरा सही आंसर होगा। यहाँ पे दोस्तों, अगर आपको पूछ लिया जाए कि योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो योज्य में दोस्तों आपको माइनस लगा देना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, x-4 = 5 आपको दिया गया है, तो इसका हल क्या होगा। तो x-4 = 5 दिया गया आपको। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, x = 5, तो ऐसे कैसे, ये जो माइनस का 4 है वो इधर जाके प्लस का 4 बन जाएगा। तो x बराबर क्या बन गया मेरा, 5 + 4। ठीक है, तो ये कहाँ पे दिया गया है, 5 + 4, ये रहा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के बहिष्ठ कोणों का योगफल होता है। दोस्तों, कोई भी चतुर्भुज मान लीजिए, ये मेरा चतुर्भुज है। ठीक है, इसके जो कोण पूछा गया है, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण। तो यहाँ पे पूछ रहा है बहिष्ठ कोण, बाहर वाले कोण। तो बाहर वाले कोण हो चाहे अंदर वाले कोण हो, इनका योग है वो 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री आपको सही करना है, ये मेरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, वर्त के केंद्र पर पूरा कोण होता है। दोस्तों, ये मेरा वर्त है मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका जो पूरा कोण है, ये जो कोण है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है कि पूरा जो कोण है वो कितना होता है। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा मैं। ठीक है, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इस प्रकार से चलता हुआ मैं वापस यहाँ पे आता हूँ, तो मेरा कितना होता है, 360 डिग्री का होता है। अगर यहाँ पे पूछा जाता है आपको अर्धवर्त का, तो अर्धवर्त का बनता है आपका 180 डिग्री। ठीक है, जिसको अपन सरल कोण बोलते हैं। अगर इसको पूछा जाए कि किसी वृत्त पर कोई लंब डाल दिया जाता है, ठीक है, इसको समद्विभाजित कर दिया जाता है लंब डाल के, तो ये जो कोण बनता है वो फिर मेरा बन जाता है कितने डिग्री का, वो मेरा बन जाता है फिर 90 डिग्री का। तो ये थोड़ी सी अलग अलग सिचुएशन है जो आपको याद करनी होगी। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना होता है। जो अंक होते हैं जिनके अंक में 2, 3, 7 और 8 आते हैं, ठीक है, 2, 3, 7, 8 अगर किसी संख्या के अंत में ये आ रहे हैं, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कभी भी नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों, ऐसा आपको देखना है कि 2, 3, 7, 8 किस में आ रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 आ रहा है लास्ट में, नहीं, यहाँ पे 1 आ रहा है, नहीं, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है। तो मतलब ये जो संख्या मैंने बताई है, इसमें से 8 है ऐसी जो एक संख्या में आ रहा है, तो ये क्या होगी, मेरी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, और यही मेरा सही आंसर हो जाएगा। तो आपको दोबारा से याद कर लेना है, 2, 3, 7 और 8। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी होगी। आगे देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, प्रकार की सहायता से 90 डिग्री कोण की रचना करनी है। तो ये आप आराम से करेंगे, प्रकार आपने लगाना है और इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण बनाना है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का घन आपको क्या करना है, लिखना है। देखिए, घन का मतलब क्या होता है, देखिए घन होता है एक, और एक होता है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे 8 है तो 8 को 2 बार गुणा करना। घन का मतलब होता है कि उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। ठीक है, तो बस आपको 8 को 3 बार गुणा करना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ। 8 × 8 आपने किया, कितना हो गया, 64। फिर मैं 8 से गुणा करूँगा। ठीक है, तो 8 चौक 32 का 2 हो गया, हासिल की 3 लग गई मेरी, 8 छः 48 और 3 कितना हो गया, 51, 52। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 8 छः 48, हाँ, और 3 51, तो 512 मेरा आंसर हो गया। इन प्रश्नों को दोस्तों एक प्रकार से मैं फिर बताता हूँ आपको कैसे हल करना है। जैसे कि मैंने बताया 48, ठीक है, मैंने इसको किससे गुणा करना है, 8 से। तो 8 से की 8 घंटे कितने होते हैं, 64। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा। 800 कितने होते हैं, 32, मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, ये मैं एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूँ जिस प्रकार से भी आप इनको याद कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड आप छोड़ दीजिए, ये थोड़ी बड़ी कक्षाओं के लिए फॉलो करेगा, तो आपको डायरेक्ट गुणा कर लेना है। दूसरा देखिए, आपको 12 है, तो 12 को भी 3 बार गुणा करना है। तो मैं 12 को 12 से करूँगा तो 144, तो एक बार आ गया, मैं फिर से 12 से गुणा करूँगा, जो मेरा आंसर आएगा वो मैं लिख दूंगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यदि x+2 व y = 3 हो तो 3x+3y का मान क्या होगा। तो आपको क्या करना है, जो आपको 3x+3y दिया गया है, यहाँ पे देखिए x = 2 रखना है। तो 3 × 2 + 3 × 3 ऐसे लिखना है। 3 दूनी कितना हो गया, 6,
और 3 3 कितना हो गया 9, 9 से कितने हो गए 15 हो गए टोटल। तो x का जो फाइनल मान है वो मेरा क्या आ गया 15 मान आ जाएगा मेरा, मतलब टोटल समीकरण का मान मेरा कितना आ जाएगा 15। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे पूछा गया है कि विमीय यहाँ पे वी नहीं होगा दी होगा, द्विविमीय आकारों के उदाहरण आपको देने हैं। दो विमाओं के अगर मैं अपन एग्जाम्पल की बात करें तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा आयत इसमें बन जाता है। ठीक है। वर्ग मेरा इसमें बन जाता है। ठीक है। इस प्रकार की जो चीज़ें होती है वो द्विव में आती है। तीन में मेरे त्रिभुज वगैरह शंकु वगैरह इस प्रकार के आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए उचित गुणधर्मों के उपायों से निम्नलिखित का मान है वो आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे हाँ, इनको क्या करना है आपको हल करना है। अब हल करने के लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जो आ रहा है मान लीजिए मेरा 30 एलसीएम आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि ये संख्याएं हैं, देखिए एक समीकरण ये मेरा बन रहा है, एक समीकरण इसके साथ बन रहा है, जबकि इसको अलग रखा गया है। ठीक है। तो जो अलग रखे गए इन दोनों को एक साथ में रख लेना, बाकी को आपको क्या करना है एलसीएम लेना है और एलसीएम के मेथड से हल करना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, निम्न समीकरण को आपको हल करना है। अब यहाँ पे देखिए सेम वही पैटर्न यहाँ पे दिया गया है, इनका भी मैं एलसीएम लूँगा, इसका एलसीएम 10 आ गया। तो 5x यहाँ पे माइनस है, सॉरी दोबारा से करता हूँ। ये तो हो गया मेरा एलसीएम कितना 10, तो ये तो हो गया मेरा 5x माइनस 2। ठीक है। बराबर में यहाँ पे मेरा एलसीएम कितना आ रहा है 3 चौक 12। ठीक है। तो 4x आ गया मेरा प्लस 3 आ गया मेरा, इस प्रकार से मेरा समीकरण बन गया। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को आपस में वज्र गुणा करूँगा। 12 को इससे मैं गुणा करूँगा तो 12 पंजे कितना हो गया मेरे 60x। ठीक है। माइनस 12 दूना 24 बराबर में 10 को इससे गुणा करूँगा तो कितना आ गया मेरा 40x प्लस 10 तिया 30। इस प्रकार से मेरा फाइनल समीकरण मेरा बन जाता है। अब x की वैल्यू एक साइड में रख लेनी है, y की वैल्यू एक साइड में रख लेनी है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया 60x आया था ना, तो 60x, तो यहाँ पे 60x तो मेरा ऐसा कैसे रह जाएगा, और ठीक है, और ये जो 40x था ये माइनस का आके इधर हो जाएगा 40x। ठीक है। बराबर में 30x मेरा ऐसा कैसा है, ये प्लस का जाके इधर 24 हो जाएगा। अब देखिए 60 में से 20 गए तो मेरा कितना, 40 गए तो कितना बच गया 20x मेरा बच गया। बराबर में कितना बच गया 30 और 24 कितना हो गया मेरा। ठीक है। 30 को और 24 को आपको ऐड करना है, तो 30 और 20 कितने होते हैं 50, और फिर कितने बच गए 54 बन गए मेरे। ठीक है। अब मेरे यहाँ पे 2 को मैं 20 बच गया था, अब डिवाइड कर लूँगा इसको मैं। ठीक है। तो 5 पॉइंट कुछ मेरा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात x y और z के मानों को आपको ज्ञात करना है, तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। ठीक है। ये जो समीकरण है वो आपको देखिए इस प्रकार से त्रिभुज बना गया है, मान लीजिए कि इस प्रकार से ये मेरा बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू है इसकी और इसकी वैल्यू दोनों समान होती है। यहाँ पे अगर 100 मेरा बन गया, ठीक है, ये मेरे क्या हो गया आपका एक सरल कोण मान लीजिए इसको। ठीक है। दोबारा से बताता हूँ, ये मान लीजिए कि सरल कोण है, इस पे एक 100 तो बन गया, 180 का बनता है तो कितना बच गया 80, तो ये भी मेरा कितना बन जाएगा 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आप इनको एक एक याद कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले पाई चार्ट बनाना है। ठीक है। ये सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों का है। तो यहाँ पे अगर मैं पाई चार्ट की बात करूँ तो सीधी सीधी बात है कि ये मेरे को क्या कह रहा है कि एक डिग्री ज्ञात कराने की बात कर रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इस प्रकार से, अब देखिए यहाँ पे इनको डिग्री में आपको बदलना है। सबसे पहले ये 180 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का, 30 डिग्री का, 360 डिग्री का, इस प्रकार से आप मान के इनको चल सकते हैं। ठीक है। पूरा योग कितना आ रहा है मेरा 360 डिग्री का। ठीक है। अब नीला रंग जो 180 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे मैं नीला रंग आपको बता देता हूँ, ये मैंने लगाया नीला रंग। ठीक है। ये मेरा कितना है 180 डिग्री, और कौन सा है नीला रंग हो जाएगा मेरा। ठीक है। दूसरा है हरा 90 डिग्री, तो ये मैंने यहाँ पे खींचा 90 डिग्री का। ठीक है। ये मान लीजिए कि 90 डिग्री का, तो ये मेरा क्या हो गया हरा रंग हो गया। इसके बाद देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ से मैंने खींचा 60 डिग्री, तो ये मेरा बन गया लाल कलर का। ठीक है। फिर लास्ट में जो बच गया मेरा 30 कलर का, वो पीला बच गया। ठीक है। इस प्रकार से पूरा चार्ट आपका बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यदि चमेली के पास अपने धन का 75% खर्च करने के बाद 600 रुपये बचे तो याद कीजिए कि उसके पास शुरू में कितने पैसे थे। देखिए 75% खर्च करने के बाद, मतलब 75%, तो 75 तो 100 में से उसने 75 खर्च कर दिए, बचे कुछ के पास कितने 25। ठीक है। तो उसके पास क्या हो गया कि 25% जो बचा है वो किसके बराबर है 600 के बराबर है, ये मान के चलिए आप। तो 25/100 मैं यहाँ पे लिख लूँगा इसको। ठीक है। या तो 25/100 लिखूंगा। ठीक है। इस प्रकार से मैं इसको कर सकता हूँ, या मैं क्या करूँगा 25। ठीक है। तो ये मैं क्या करूँगा 1/4 इसको मैं लिख लूँगा, परसेंट में इसको कर लूँगा मैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सीधे सीधे बात करूँगा x/4 इसको मैंने लिख लिया, परसेंटेज की बात करी ना, परसेंटेज में बदल लिया इसको मैंने। अब मैं 4 को 600 से गुणा करूँगा तो कितना हो गया 2400 रुपये। तो जो x की वैल्यू है वो टोटल कितनी आ गई 2400 रुपये।
तो वो उसने यही पूछा है कि तो उसके पास शुरू में कितने पैसे थे, तो शुरू में उसके पास कितने थे, 2400 रुपये थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तब 1 घटा दिया जाए तो ये प्राप्त होता है। तो आपको देखिए, आपको पता है कि ये ऊपर वाली संख्या अंश होती है, नीचे वाली संख्या हर होती है। अब आपको क्या करना है, हर उसके 8 से एक परमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है, मतलब ये x है तो ये कितना है, x प्लस 8 है, ये कह रहा है, सीधी सी बात है। यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए, अगर इसमें मैं 17 जोड़ दूँ इस प्रकार से, तो बराबर में क्या बन जाता है मेरा, और हर में से 1 घटा दूँ, -1 कर दूँ, तो 2/3 है वो मेरे को मिल जाता है। ये आपका समीकरण बन गया। अब आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए 17 नंबर का प्रश्न, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका घनमूल ज्ञात करना है, भाग विधि द्वारा ये ज्ञात करना है, सर्व समीकरणों का ये ज्ञात करना है। तो ये बाकी के प्रश्न आप थोड़ा एक बार देख लेना। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और भी प्रश्नों के साथ जो आपके नेक्स्ट पेपर होंगे उसके लिए। तो यहाँ पे हमने पूरा मैथ का पेपर है वो सोल्व कर लिया है। इसी प्रकार का पेपर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।